Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on the quadratic equation. This chapter is very important for all the exams, चाहे वो कैट हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या किसी भी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिखे जाते हैं। वो डिफरेंट फॉर्म्स में दिखे, कई बार वो लैंग्वेज में दिखे, लेकिन इसमें हमें यूज करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रिंसिपल्स को ही। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या देखा था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये थ्री लाइंस क्या डिनोट करता है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्विवेलेंट चीजें लिखी हुई है। यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ एबीसी क्या है, एबीसी आर रियल नंबर एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। ओके, और हमने कल क्या क्या देखा था, एक हमने देखा था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने यहाँ रूट्स क्या माने, अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ एक्स की कोफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। वैसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, ये होती है सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म। सी क्या है हमारा इस इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने कल इतना देखा था। अच्छा, एक हमने और देखा था डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए आज हम एक दो क्वेश्चंस के ना पहले ये सब कैलकुलेट करते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है, 2 है, 2 मीन्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब हम इसे कंपेयर कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ 1 है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है ए, तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 हो गया। वैसे ही बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15। यहाँ बी है और यहाँ -15 है, वैसे ही सी के साथ क्या हो जाएगा, 56। अब मैं आपसे कहूं कि अगर इसके रूट्स जो हैं वो, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, मीन्स माइनस ऑफ -15 बाई 1, दैट विल बी इक्वल टू 15। वैसे ही अगर मैं कह दूं अल्फा बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इसकी, c बाई ए मीन्स 56 बाई 1, दैट विल बी इक्वल टू 56। अगर अब मैं कह दूं कि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है d, तो d की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b कितना है, -15, b कितना है हमारा, -15, -15 स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 1, c कितना है 56। 15 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 225, -4, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, 22, 224। तो यहाँ d इज इक्वल टू 1 आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या आया हमारा 15, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया 56 और d क्या आया 1। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, वो कहता है 15x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। वैसे ही हम इस इक्वेशन को पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो। तो हम ए इक्वल टू क्या कहेंगे 15, बी इक्वल टू क्या कहेंगे -7 और सी इक्वल टू क्या कहेंगे -36। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ -7/15। ये कितना हो जाएगा 7/15। वैसे ही अगर कह दे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो ये हो जाएगा c बाई ए मीन्स माइनस ऑफ 36/15। अब इसमें अगर हमसे पूछे कि d क्या होगा, तो d की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac। b कितना है इसमें, b है -7 मीन्स -7 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 15 और c कितना है हमारा -36। ओके, तो 7² इज इक्वल टू 49। जहां -4 इंटू 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, एंड 60 इंटू हमें करना है -36, तो -49। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 60 इंटू 36 करना है, तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 2160, 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 21। यहाँ इसे हम ऐड कर देते हैं 92209, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 2209। ओके, अच्छा कल हमने एक दो चीज और डिस्कस किया था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, वैल्यू ऑफ रूट्स। इसे हम अच्छे से थोड़ा कर देते हैं अलग, वैल्यू ऑफ रूट्स। तो हमने इसकी भी वैल्यू देखी थी। अगर मैं मानता हूं अल्फा और बीटा रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या होते थे, वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को 0 कर दे। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, और बीटा की वैल्यू क्या होती थी, -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। सी, रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक मेथड ये भी होता है, ये सबसे बेसिक मेथड होता है। और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना कि हम किसी क्वेश्चन में कैसे रूट्स निकालें, वैसे तो हम मिडिल स्प्लिट टर्म से भी निकालते हैं, और भी कई बार तो हमको इतने प्रैक्टिस किए रहते हैं ना कि हम रूट्स देख के बता देते हैं कि अच्छा इसके रूट्स ये होंगे। लेकिन हमें ये मेथड पता होना चाहिए। और अगर एग्जाम में फंस गए कि बिल्कुल आइडिया नहीं चलता है कि हमें किस मेथड से रूट निकालना है, तो देन वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। बीटा की वैल्यू क्या हुई, -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। ये हमारा रूट्स का फॉर्मूला हो गया। ओके, सी, अगर हम यहां से भी देखें, अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो यहाँ क्या आएगा, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a प्लस, मैं क्या करूं, अल्फा प्लस बीटा कह रहा हूं, ये क्या हो गया, -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। तो ये 2a कॉमन हो गया, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d प्लस -b माइनस अंडर रूट ऑफ d। तो ये d से d कट गया, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, -2b बाई 2a। 2 से 2 कट गया तो -b बाई a। तो जो सम ऑफ रूट्स आया वो यही से तो आया। जो अगला हमें देखना है वो देखना है हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो अभी अभी हमने अगर ऐड किया था तो हमारा ये वैल्यू आया था। अगर हम इसी को माइनस कर दे, अल्फा माइनस बीटा कर दे, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। ओके, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a और 2a के एलसीएम 2a, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस b, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से b और -b कैंसिल हो गया, और 2 अंडर रूट ऑफ d इज इक्वल टू 2a मीन्स अंडर रूट ऑफ d बाई a। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, डिफरेंस ऑफ रूट्स। सी, सम ऑफ रूट्स तो हमें पता होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में ना आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ती है। डिफरेंस ऑफ रूट्स ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ d बाई a
ओके, जैसे कई बार आपको क्वेश्चंस में कह देना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं। अब वो कहता है कि एक हमें ऐसा इक्वेशन लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स जो है वो कह दिया कि अल्फा प्लस थीटा और बीटा प्लस थीटा है। तो अगर आपसे कहेगा ना कि आप इसके डिफरेंस ऑफ रूट्स बताइए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ सम तो अलग अलग है, अगर मैं इस दोनों रूट्स को ऐड करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 थीटा। लेकिन अगर हम इन दोनों रूट्स का डिफरेंस ले लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा प्लस थीटा, ये डिफरेंस कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा। और यहां से भी जो ये पहला इक्वेशन है इसका भी डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो हम यहां से इक्वेट करके इक्वेशन निकाल देंगे। तो इसका यूज यहां होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन का ना रूट्स निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन है 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम ये 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इससे डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम इसके अगर इक्वेट कर दें कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ a इक्वल टू क्या आया 1, b इक्वल टू क्या आया 4 और c इक्वल टू क्या आया 3। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो रूट्स बताना है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो अभी हमने देखा था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, ये हमारा किसके बराबर होता था, बीटा के बराबर होता था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 मीन्स 16 माइनस 4 3 या 12। बी इज इक्वल, डी हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो अगर अल्फा की बात करें तो माइनस ऑफ बी मीन्स बी कितना है, माइनस ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 डी बाई 2। ए कितना है हमारा, ए यहाँ 1 है, वैसे ही ये 1 है। वैसे ही अगर हम बीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी क्या है 4, तो अंडर रूट ऑफ डी बाई 2। ओके, अब हम इस दोनों रूट को साथ साथ निकाल रहे हैं। माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है बाई 2। बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 बाई, यहाँ 4 लिख देते हैं ना, बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4 प्लस 2, ये कितना हो गया माइनस 2 बाई 2। और बीटा कितना हो गया, माइनस 4 माइनस 2 मीन्स माइनस 6 बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे दो रूट्स हो गए। अच्छा अब हम क्या देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी थी 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के रूट्स आए ना, क्या क्या आए, इसे हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू -1 और -3, ये हमारे रूट्स हुए। इसे हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, इसे हम y की वैल्यूज भी कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मींस दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ y इक्वल टू -1 रखते हैं, चलो हम रख के देखते हैं, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम y इक्वल टू -1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 -1 स्क्वायर प्लस 12 -1 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 3 -1 स्क्वायर प्लस 1, 12 इंटू -1 क्या होगा -5 प्लस 9। तो ये क्या हो गया हमारा 12 -12 मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया।
ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है वो रूट्स है, मतलब y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -3 पे ये जो वैल्यू है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं रूट्स। एक क्वेश्चन और जिसका हम रूट्स निकालते हैं वो कहता है कि x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक जो रूट्स निकालने का मेथड होता है, एक तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे जैसे अभी निकाले, यहाँ a इक्वल टू क्या है 1, यहाँ b इक्वल टू क्या है -5, c इक्वल टू क्या है +6। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ अगर हमें पहले d निकालना है, d क्या हो गया b स्क्वायर -4ac -5 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, 5 स्क्वायर 25 -24, यहाँ d इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, हमारा अल्फा क्या होता था -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, बीटा क्या होता है -b प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो -b हमारा कितना है -5, मीन्स माइनस ऑफ -5 प्लस अंडर रूट ऑफ d कितना है 1 बाई 2, a हमारा कितना है 1। वैसे अगर हम बीटा की बात करें यहाँ क्या होगा -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस ऑफ -5 होगा, यहाँ माइनस ऑफ -5 क्या हो गया 5 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ हो गया 5 माइनस 1 बाई 2, ये 6 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 और ये हो जाएगा 4 बाई 2, मीन्स 3 और 2 ये इसके रूट्स है। ये इसका एक मेथड हुआ कैलकुलेट करने का। जो सेकेंड मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल स्प्लिट टर्म, मिडिल स्प्लिट टर्म, हम उससे भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आज मैं इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा हूँ, इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स कराऊंगा मिडिल स्प्लिट टर्म पे, जिस मेथड से हमें बैंकिंग या बहुत सारे एग्जाम्स में हम रूट्स निकालते हैं। आज मैं बस एक क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है -5 और यहाँ क्या है +6। तो हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना होता है। एक्चुअली ये है क्या, -5 क्या है, तो हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स है, मीन्स -5 बाई ए, यहाँ ए तो है नहीं। अगर हम यहाँ रूट्स की बात करें, अगर हम कह दें कि अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स, अगर हम पहले ही कह दें तो यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस ऑफ -5 मीन्स 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 6, यही तो होगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि ये दो नंबर्स का सम है। अगर हम इस नंबर को अगर हम a प्लस बी मान ले, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि दो नंबर्स है, दो नंबर्स का सम 5 है और इसका प्रोडक्ट जो है वो 6 है, तो आप ये दो नंबर्स क्या होंगे, तो आप खुद ही दिमाग लगा लोगे कि 2 और 3, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है और 2 इंटू 3 6 होता है। तो ये अल्फा बीटा की हम बात कर ले, इसको अल्फा प्लस बीटा कह दें, तो अल्फा 2 बीटा 3 या अल्फा 3 बीटा 2 कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक मिडिल टर्म हुआ कि जहां मिडिल टर्म को ब्रेक किए कि वो किस फॉर्म में है। अच्छा, यही क्वेश्चन हो सके कि आपको इस फॉर्म में नहीं पूछे, कई बार बैंकिंग और एसएससी में ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखता है कि द सम ऑफ two numbers is, the sum of two numbers is 5 and its product is 6, find the numbers। कई बार बैंकिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको इसलिए इसे डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, मतलब दो नंबर्स का सम जो है वो 5 है। अगर वो दो नंबर्स अल्फा प्लस बीटा हैं तो इसका सम क्या हो गया 5, एंड इस प्रोडक्ट मतलब उस दो नंबर्स के प्रोडक्ट क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो कहता है कि आप नंबर बताइए। तो ये लैंग्वेज में दे दिया, ये
और ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां भी यही हुआ। अगर हम ये इस क्वेश्चन को देखें और अगर हम इसमें मान लें कि इसके रूट a और b हैं, तो a प्लस b क्या होगा 5, और a इंटू बी क्या होगा, सॉरी a इंटू बी क्या होगा 6। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम तो हो गए। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस में ना हमें रूट्स निकालने की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए अब हम एक दो और क्वेश्चंस के रूट्स निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले हम d निकालते हैं। इसको हम पहले इक्वेट करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a क्या होगा 1, b क्या होगा -4 और c क्या होगा 4। तो अब हम पहले d निकालते हैं। d की क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 4, मीन्स ये 16 -16 दिस इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ d की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम यहाँ रूट्स की बात करें, अगर रूट्स क्या होते हैं, होता है -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। अगर हम दूसरे रूट की बात करें, दूसरा रूट क्या होता है -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। लेकिन अगर ये d ही 0 हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। अगर d 0 है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -b बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -b बाई 2a, क्योंकि d का टर्म तो 0 हो गया, ये जो d है यही 0 हो गया। तो अगर d इक्वल टू 0 होता है तो अल्फा इक्वल टू बीटा। इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। अब ये रूट्स होंगे क्या, -b बाई 2a। इसको हम बहुत ही अच्छे से निकाल देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब कह रहा है इसके रूट्स निकालो, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अभी हमने देखा इसके d 0 है तो -b बाई 2a। बीटा के ये दोनों बराबर होंगे ना, अल्फा इक्वल टू बीटा, भी हमने यही तो प्रूफ किया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस p मीन्स माइनस ऑफ -4 बाई 2 इंटू 1 मीन्स 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और दोनों 2 होंगे। सी कई बार क्या होता है, जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहोगे कि हाँ है। क्यों, क्योंकि अगर इसे मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दे, इसको इस ऐसे लिखें या इसको x माइनस 2 के होल स्क्वायर में लिखें, बात बराबर है। तो ये जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 कहाँ होगा, तो एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा ना, 2 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 2 और 2 होंगे, मतलब सेम होंगे, लेकिन दो रूट्स तभी भी हैं वो, ये अलग बात है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, एक, सिर्फ एक। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो सेम है। क्या वो वैल्यू क्या है, वो 2 है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें पूछेगा कि इसके रूट्स क्या हैं। तो रूट्स क्या होते हैं, वो जो इस इक्वेशन को 0 कर दे। मीन्स अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, या इस इक्वेशन में मैं x इक्वल टू 3 रख दूं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2 और 3। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 2। और हम इससे पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप क्या कहोगे 2। 2 और 3 ये दोनों अलग अलग है ना। लेकिन अगर लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें मैं पूछूंगा कि
नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 2 मीन्स 3 और 3, नंबर कितने हुए 2, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 1, क्योंकि सिर्फ 3 ही है जो डिस्टिंक्ट है, 2 और 3 ये तो डिस्टिंक्ट नंबर है, लेकिन 3 एंड 3 वो तो सेम नंबर है, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कहता है कि सॉरी कि इसमें आप रूट्स बताइए, तो अगर हम यहाँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो यहाँ a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है 1, c इक्वल टू क्या है 1, तो d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 1 मीन्स माइनस सॉरी 1 -4 मीन्स ये -3, तो यहाँ जो d की वैल्यू है ना ये -3 है। अच्छा, अब जब हम रूट्स में जाते हैं तो रूट्स क्या होता जाता है -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, यही होगा ना। तो यहाँ b कितना है 1 है, तो यहाँ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ d क्या है -3 मीन्स -3 बाई 2a, ए भी तो 1 ही है, हाँ वैसे यहाँ क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2a माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 3। तो हमें पता है कि जब भी रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, माइनस अंडर रूट 3 जो है वो इज नॉट रियल, ये रियल नंबर नहीं है, माइनस अंडर रूट 1 इज नॉट रियल नंबर। तो ये जो दोनों रूट्स आएंगे ना, दीज रूट्स आर इमेजिनरी, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रूट्स हैं क्या -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 और -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 बाई 2, तो इन दोनों रूट्स को क्या कहेंगे these roots are imaginary। ओके, क्योंकि ये रियल तो है ही नहीं, रूट में निगेटिव डिफाइन होता ही नहीं है, तो हमारी वैल्यू ये आ गई, इसके रूट्स निकल गए। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है 10x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमें क्या करना होगा, पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एक्स एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये x हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो फिर इधर क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मतलब यहाँ रूट्स निकालना है, तो अगर हम यहाँ d निकाल दे तो पहले d की वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू -1 -3 स्क्वायर इक्वल टू 9 -4 प्लस 10 4 जा 40, ये कितना हो गया 49। अच्छा, आप ध्यान दो कि ये 49 आया, इसके पहले हमने जो एक क्वेश्चन किया था वहां d इक्वल टू 4 आया था या 1 आया था, तो ये 1 4 49 ये सब क्या है, दिस आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर। 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, और d जाता भी किस में है, ये रूट में जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम रूट की बात कर दें तो अल्फा क्या होगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a, बीटा क्या होगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। इसमें b क्या है इस क्वेश्चन में, b है हमारा -3 -3 प्लस अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 49 बाई 2, ए कितना था 10,
वैसे अगर हम बीटा की बात कर लें तो बीटा कितना हो जाएगा, -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 49/2 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है, बाई 20। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस, मैं बीटा की बात कर रहा हूँ, ये बीटा इक्वल टू 3 माइनस 7/20। तो ये वैल्यू हो गई 10/20। दूसरी वैल्यू क्या है, -4/20। तो आंसर आ गया 1/2 और -1/5। ये रूट्स हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो ये नहीं सोचना है यार कि तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेके देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ इसके दो रूट्स आ गए। एक क्वेश्चन और हम लोग जो इसी मेथड से सॉल्व करते हैं ये है, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी, -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। आप पहले ही देख के ये क्वेश्चन डर जाओगे कि यार यहाँ अंडर रूट, रूट के अंदर स्क्वायर है, फिर इधर है। इसमें कुछ बहुत ही सिंपल होता है, जो रूट में है ना उसको एक साइड छोड़ दो, जो नहीं है उसको अपोजिट साइड लेते जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और ये किस में चला जाएगा, 2x माइनस 3, ये अब स्क्वायर, सॉरी, ये स्क्वायर में चला जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसे जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 2 12x। ओके, अब सबको एक साइड कर दो, इस 2x स्क्वायर को मैं उस साइड ले जाऊं तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। इस -2x को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो क्या आएगा, -12x। चलिए इसे मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ 4x स्क्वायर आया, ये 2x में उस साइड ले गया तो यहाँ क्या हो गया, -2x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ क्या है, 12x दिया हुआ है, -12x, इसमें हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। और ये 9 है, तो 9 से उस साइड ले जाऊंगा तो -1, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या आएगा, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 2 सब में से है तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 2 खत्म हो जाएगा, उस साइड जाके -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको चाहें तो इसको मिडिल स्प्लिट टर्म से भी कर सकते हैं। कैसे, दो नंबर्स का सम, चलो हम इसे वैसे ही निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ पहले d निकालते हैं, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 मीन्स 25 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 9। ये 9 आया, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां क्या था, वहां 49 आया था, 49 भी क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। किसका, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 स्क्वायर। तो अब हम यहाँ जब अल्फा क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। वैसे ही बीटा क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट ऑफ, सॉरी, माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। यहाँ b हमारा कितना है, -5, है ना। तो -5 प्लस d कितना आया था, 9/2 इंटू 1। वैसे ही बीटा क्या हो जाएगा, -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 9/2। ओके, तो ये -5 क्या हो गया, 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया, 3/2। वैसे ही यहाँ क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 -3/2।
ये 8/2 हो जाएगा ना, ये 8/2 हो गया, दूसरा क्या हो गया 2/2, ये 4 और 1, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इतना लंबा चौड़ा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, ये इसके जो रूट्स आए वो क्या क्या आए, एक आया 4 और एक आया 1। तो ठीक है, कल हम मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, और कल हम डिस्कस करेंगे ये नेचर ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रूट्स, और ये मिडिल स्प्लिट टर्म, इसको हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।